हैशटैग डायरेक्ट क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस बार का रणजी सीजन शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं और सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट लाइक एलीट लेवल पे खेल चुके हैं। और इस बार लगता है भाई साहब, इस बार तो सिर्फ कमबैक्स की बात चल रही है, सिर्फ कमबैक्स की बात चल रही है। पता नहीं जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, उनको हो क्या गया है। दे हैव बीन टॉकिंग विद द बैट दिस टाइम। दे आर नॉट टॉकिंग थ्रू वर्ड्स, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, सिर्फ कह रहे हैं भैया इस बार तो हमारी बैट बात करेगी तुमसे। इस स्पीच में एक और न्यूज़ लेकर आज जो चर्चा हम करने वाले हैं, सिर्फ एक बंदे के बारे में करने वाले हैं, जो कि वीरेंद्र सहवाग के बाद पहली बार कोई एक ऐसा प्लेयर मिला था जिसने 300 का आंकड़ा छुआ था। हालांकि आप कह सकते हैं कि विराट कोहली कितनी बार, रोहित शर्मा कितनी बार 250 के आसपास जाके रिटायरमेंट ले चुके हैं, रिटायर कर चुके थे अपने आप को, लेकिन ये बंदा जो था, ही हैज मेड 300 particularly and he came into the limelight. He plays for Karnataka, he used to play for Karnataka, now back to Karnataka, and he's been performing exceptionally well. Yes, I'm talking about the Karun Nair. Karun Nair इस सीजन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने फिर से दिखाया कि भैया हंगर एज को नहीं देखता, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं हमेशा कहता हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ हंगर फॉर क्रिकेट। एंड आप खेलते रहते हो, खेलते रहते हो। और मुझे तो ये लगता है बॉस कि सिंपल सी बात है, यदि बंदे में टैलेंट है, इफ ही इज हंगर एंड हंग्री टू प्ले एंड हंग्री टू मेक रन्स, व्हाट यू वांट the team to win more matches, more tournaments, more series, right? तो करुण नायर जब रणजी ट्रॉफी खेले थे और कर्नाटका 4 विकेट आउट हो गए, उसके बाद करुण नायर बनाते हैं सैकड़ा, करुण नायर बनाते हैं 74। ये दोनों रन्स बनाते हैं और फिर से उन्होंने अपने आप को कहा कि बॉस, मुझे जो आता है सबसे अच्छा मैं वो करता हूँ। तो कर्नाटक की तरफ से उन्होंने रन्स की लड़ियाँ शुरू कर दी, उन्होंने अपना किताब खोल दिया है। इन्होंने उस किताब में रन डालने लगे हैं, क्योंकि वो कहते हैं बस मुझे बस यही आता है। उन्होंने कहा, आई थिंक उनका दिल का दर्द, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा मैच के बाद कि व्हाट यू एक्सपेक्ट, तो बातों ही बातों में शायद उन्होंने अपने साथ हुए उस उस इंसिडेंट का हवाला देते हुए उन्होंने बात कही। कहीं ना कहीं उनका दिल का दर्द छलका। वो कहते हैं कि बॉस, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी क्रिकेट बहुत है, इंडिया को देने के लिए क्रिकेट है मेरे पास, लेकिन जिस तरह सभी क्रिकेटर्स को मौका दिया जा रहा है, शायद मैं भी डिजर्व करता था इंडियन टीम में। अभी मेरे पास और क्रिकेट था, मुझे और थोड़े मौके दिए जाने चाहिए थे। एंड दोस्त, सही बात बताऊं, बहुत सारे यूट्यूबर्स करुण नायर के बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि भाई 26 का एवरेज हुआ है, एक ही तो हाफ सेंचुरी मारी है, क्या उखाड़ लिया। देखो मैं बात बताऊं, आई थिंक गौतम गंभीर यही मात खा गए। आई थिंक गौतम गंभीर को खुद समझ में नहीं आ रहा था साई सुदर्शन को खिलाना है कि करुण नायर को खिलाना है। करुण नायर को पहला मैच खिलाते हैं, पहले साई सुदर्शन को खिलाते हैं, फिर साई सुदर्शन नहीं परफॉर्म करते तो आप करुण नायर को खिलाते हैं। करुण नायर, और ऐसा नहीं लगा था मेरे हिसाब से, ऐसा कहीं भी नहीं लगा था कि करुण नायर इज आउट ऑफ फॉर्म। ही वाज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही वाज गेटिंग स्टार्ट्स एंड ही वाज गेटिंग आउट। देखो यार, आप किसी प्लेयर्स का कमबैक कराते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में कराओगे, साउथ अफ्रीका में कराओगे और इंग्लैंड में कराओगे, न्यूजीलैंड में कराओगे, इट वुड बी टफ, इट विल बी अ टफ कॉल फॉर देम एंड ऑलवेज। और सबसे बड़ी बात है कि करुण नायर वाज मेकिंग अ कमबैक, और कमबैक कभी भी आसान नहीं होता। कमबैक में क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन होती है, कमबैक में आपको लगता है कि बॉस अभी हम नहीं करेंगे तो मुझे और मौके नहीं मिले। तो इस डबल प्रेशर, यदि आप गौतम गंभीर कहते हैं, जैसे गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को दिलासा दिया था कि, और सपोर्ट दिखाया था कि तू यदि 25 मैच में भी तू 0 पे आउट होगा तो मैं फिर भी तो एक मौका दूंगा। अभिषेक शर्मा को कहा कि तू इसी तरह खेल, तू यदि 3 4 5 6 10 मैच में आउट हो जाएगा तब भी तू मेरा ओपनर बना रहेगा। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस यदि करुण नायर को दिया जाता, शायद करुण नायर कुछ और होते। करुण नायर ने, ऐसा नहीं कहूंगा यार, करुण नायर जो चौथा मैच खेल रहे थे, चौथे मैच के अंदर उन्होंने सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मारी थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हाफ सेंचुरी वी वर एबल
we were able to make some runs where Siraj took all the wickets. तो भैया करुण नायर ने जो कहा है वो पूरी तरह गलत नहीं है। आप चाहते तो उसे एक और मौका दे सकते थे। जब उसने इंडिया में अपने होम सॉइल पे उसने इतने रन्स बनाए हैं, तो तुझे एक और मौका वो जस्टिफाइड करता था। जैसे आगरकर ने कहा कि वी एक्सपेक्टेड लॉट फ्रॉम करुण नायर, वी हैड चोजन हिम टू टूर फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमारी बहुत अपेक्षाएं थी उससे, बट वो हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। लेकिन मेरा कहना आगरकर से है कि करुण नायर को क्या आप एक और मौका नहीं दे सकते थे? साई सुदर्शन के पास स्टिल आप फ्लॉप थे वहाँ इंग्लैंड में। साई सुदर्शन मुझे लगता है पर्टिकुलरली केएल राहुल और शुभमन गिल के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर था जो कि इतना सक्सेसफुल था और उसने कितने ने रन बनाए। लेकिन करुण नायर पे गाज गिरे क्योंकि उसके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। अब आगरकर और गौतम गंभीर ने तो डिसाइड कर लिया कि हमको फ्रेश ब्लड यंग ब्लड ही डालना है। यार यंग ब्लड को जब तक आप पुराने लोगों के साथ जलप नहीं करेंगे, जब तक एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक आपको क्या लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल टीम बन जाएंगे? देखिए इस बार करुण नायर जैसे लोग, इस बार सरफराज जैसे लोग, इस बार पृथ्वी शॉ जैसे, अगला वीडियो में पृथ्वी शॉ के बारे में बताना चाहता हूँ, पृथ्वी शॉ जैसे लोग वो कमबैक्स कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट करुण नायर को एक और मौका देना चाहिए था? एटलीस्ट वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट हो रही थी, उसमें मुझे लगता है कि आगरकर को ये मौका देना चाहिए था और देखना चाहिए था करुण नायर कैसा परफॉर्म करते हैं। यदि आपको लास्ट चांस देना था तो करुण नायर को आप कहते कि बॉस दिस इज योर मेक और ब्रेक, उसके बाद हम आपसे आगे देख रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है कि करुण नायर डिजर्व्ड वन मोर अपॉर्चुनिटी? मेरे हिसाब से तो यस। यदि आपको लगता है कि हाँ ही डिजर्व्स द होल क्रेडिबिलिटी, ही डिजर्व्स द चांस, सो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें सो दैट यू गेट माय नोटिफिकेशन। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।